नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं ऑफ द रिकॉर्ड। अयोध्या का राम मंदिर पिछले कई दशकों से चुनावी मुद्दा रहा है। बीजेपी के लिए तो वो सब कुछ रहा है और उसी ने बीजेपी को दो लोकसभा की सीटों से आज सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। दूसरी पार्टियों ने भी राम मंदिर को एक दूसरे तरीके से भुनाया और वो भी सत्ता तक पहुंची। लेकिन बात अब रामलला के चुनावी ब्रांड बनने की है और वो मुझे इसीलिए याद आ रहा है कि जो नेता या जो पार्टियां रामलला का जिक्र करना तक पसंद नहीं करती थी या उससे दूर रहती थी, वो भी अब रामलला के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। एक तरीके से जैसे जैसे यूपी चुनाव करीब आता जा रहा है, रामलला अचानक से एक सुर्खियों में आ गए। राम मंदिर तो 2025 तक बनेगा, लेकिन उससे पहले रामलला के दर्शन के बहाने चुनावी मैदान में एक तरीके से वोटरों को लुभाने की कोशिश हो रही है। और ये मसला पूरा का पूरा सॉफ्ट हिंदुत्व का है। इसका रिश्ता नाता या कनेक्शन कह लें तो दिल्ली चुनाव से भी थोड़ा जुड़ता हुआ नजर आता है, जिसमें अरविंद केजरीवाल हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते सत्ता में बने रह गए, या फिर बंगाल में जहां भगवान राम या फिर उनके अनन्य भक्त हनुमान तो नहीं, लेकिन चंडी पाठ करते करते ममता बनर्जी ने भी अपनी सत्ता बनाए रखी। योगी आदित्यनाथ अमूमन हर दूसरे तीसरे महीने चले जाते हैं, रामलला के भी दर्शन करते हैं और उनके परम भक्त हनुमानगढ़ी में जाकर बजरंगबली के भी दर्शन करते हैं। लेकिन जब बीएसपी अपना ब्राह्मण सम्मेलन शुरू करती है, जिसे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कहा जा रहा है, तो उनके ब्राह्मण चेहरा और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्र भी वहीं पहुंच जाते हैं रामलला के दर्शन करने और वहीं से अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। यही नहीं, जब वो दूसरे चरण की शुरुआत करते हैं तो मथुरा चले जाते हैं। अपने ब्राह्मण सम्मेलन के तीसरे चरण की शुरुआत करते हैं तो कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं। वही कामदगिरी चित्रकूट में जहां भगवान राम ने अपने वनवास का अधिकतर समय बिताया था, यानी राम से जुड़े हुए प्रसंग और चरित्र और जगहों पर। और उसके बाद राजा भैया उर्फ रघुराज प्रताप सिंह, जो भी यूपी के चुनाव को जानते हैं, उनके मन में राजा भैया की एक छवि बनी हुई है। राजा भैया घोड़े पर सवार, तनी हुई मूंछों वाले रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जो आजकल सुर्खियों में तो कम हैं, लेकिन उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली है। बीजेपी के साथ तो नहीं है, लेकिन उनका मन और दिल जरूर बीजेपी के साथ। अब जब चुनाव आ रहा है तो राजा भैया भी अपनी बेटी की कोठी से बाहर निकले, अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और कहा यहीं से हम अपनी चुनावी थाह लेने की कोशिश करेंगे और यहीं से तय करेंगे कि हमें आखिर किसके साथ जाना है। यानी वो चुनावी गठबंधन करना चाहते हैं। मन में उनकी बीजेपी है, अब बीजेपी उन्हें स्वीकार करती है या नहीं, ये तो बीजेपी के रणनीतिकार ही जानेंगे। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं ना कि रामलला यानी चुनावी ब्रांड की, अब अखिलेश यादव कभी गए नहीं रामलला के दर्शन करने, तो इस चुनाव में बीजेपी जगह जगह जाकर, बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल से भी और तमाम सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेता अखिलेश यादव के पर सवाल उठा रहे हैं कि अब तक वो क्यों नहीं गए रामलला के दर्शन करने। इसका जवाब भी खुद अखिलेश यादव भी देते हैं कि जब सरकार बन जाएगी, हाँ 100 परिवार रामलला के दर्शन करना जाएंगे। तो एक तरीके से सभी पार्टियों को देखें तो रामलला ब्रांड के आसपास वो अपनी चुनावी चौसर तैयार करने में लगे हैं। कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, उन पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि प्रियंका की जो हाल की अपनी तस्वीरें देखी होंगी, उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की झलक मिलती है। जब वो मिर्ज़ापुर जाकर के माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करती हैं, फिर बांके बिहारी वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करती हैं, प्रयागराज कुंभ में भी गई थी, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से प्रियंका गांधी भी उसी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है, उनकी पार्टी भी। और इस रामलला ब्रांड के बहाने, जैसे अभी हाल फिलहाल में सतीश चंद्र मिश्रा रामलला के दरबार पहुंचे, बीजेपी के सभी बड़े नेता जाते हैं। रामलला और उनसे जुड़े हुए प्रसंग के बहाने बीजेपी अपनी चुनावी रणनीति बनाती रहती है, हिंदुत्व को धार देने में जुड़ी हुई है। और राजा भैया का भी रामलला का दर्शन करना और फिर एक तरीके से चुनावी यात्रा पर निकलना, ऐसा लग रहा है कि सब रामलला के दरबार में ही हैं।